बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम्प। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेजबान राबेल शेख जी। और नाज़रीन देखिए, मैं इतने हाई पिच में सारा इंट्रोडक्शन करा रहा होता हूं और जब इन तक जाता हूं तो ये पिच जो है ना यूं करके ऐसे बैठ जाती है। सर आज रावलपिंडी की पिच गीली होते 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 भीगते 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 आखिर में यह हुआ कि मैच ही कॉल ऑफ हो गया। तो क्या कहते हैं आप आज के मैच के हवाले से? मुझे तो बड़ा अजीब लगा। हाँ। इतना अच्छे स्कोर करने के बाद भी हाँ, इस्लामाबाद जो है इस्लामाबाद ये यूनाइटेड बड़ा अजीब से। और नाज़रीन आपको ये बताते चले कि कल हम में से एक की प्रेडिक्शन ये थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगा, जिसका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। लेकिन आज जो है रिवायत तब्दील हो गई। पिछले 2 दिन से यही हो रहा था कि राबेल जो प्रेडिक्शन कर रही थी वो प्रेडिक्शन जो है सही हो रही थी। यानी जब भी इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि कभी पेशावर जीत जाएगा वो जीत जाता था, कभी किसी और को प्रेडिक्ट किया वो जीत जाता था। आज यानी कल रात कल शाम में हमारा प्रोग्राम था, उसमें इनकी प्रेडिक्शन थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो इसलिए हुआ क्योंकि आज रावलपिंडी जहां मैच हुआ भी तो बादलों की झुरमुट में, यानी गहरे बादलों ने और काले बादलों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी को घेरा हुआ था। लेकिन फिर भी PSL के जो मुंतजमीन हैं उनका ये आज़म था कि आज का मैच करा के ही रहेंगे। चुनाचे पहले 20 ओवर्स मुकम्मल हुए और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 195 रन बनाए 5 खिलाड़ी आउट होने पर, यानी एक बहुत अच्छा स्कोर किया जो कि समझा ये जा रहा था कि ऐसी वेदर कंडीशंस में शायद पेशावर ज़ल्मी के लिए ये टोटल चेस करना मुश्किल हो जाए। लेकिन जब अल्लाह ताला किसी टीम का साथ दे रहा हो, ये किस्मत साथ दे रही हो, तो फिर बड़े बड़े स्कोर्स जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। और यही आज हुआ जब बारिश की वजह से मैच रोक दिया गया। बिलाखिर ये तय किया गया कि अगर कवर्स हटाए जाते हैं पिच से और दोबारा से मैच शुरू किया जाता है तो 2 ओवर्स में 21 रन पेशावर ज़ल्मी को बनाने होंगे। शादाब की बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग देखने में आई। लेकिन नाज़रीन जिस वक्त कवर हटाए जा रहे थे उसी वक्त कुछ मजीद बादल आ गए जो सिर्फ गरजने वाले नहीं बरसने वाले भी थे, इसलिए वो बादल बरसे, मैच कॉल ऑफ हो गया। प्रोजेक्टेड स्कोर जो डकवर्थ लुइस मेथड यानी DL मेथड के तहत निकाला गया था वो था 79 रन यानी 79 रन और खुशकिस्मती से पेशावर ज़ल्मी ने बनाए थे 85 रन। लिहाजा 6 रन से पेशावर ज़ल्मी को फतह हासिल हो गई और इस फतह के साथ ही साथ 9 पॉइंट से पेशावर ज़ल्मी आ गए 2 नंबर यानी सेकंड पोजीशन पर आ गए हैं। तो ये कुछ चेंजेस भी हुई हैं, बहरहाल इस पे बात करेंगे। इससे पहले कि प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएं, जो हमारे मेहमानान हैं जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं उनका तारुफ आपसे कराते हैं। मेरे साथ मेरे पहले मेहमान, रोजाना आप इनको देखते हैं, बहुत अच्छे साबिक क्रिकेटर भी हैं, ट्रेनर भी हैं, कोच भी हैं और तज्जियाकार भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ज़फर इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़फर भाई खुशामदीद कहते हैं सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब जी। और नाज़रीन हमारे साथ एक और आज एनालिस्ट का इजाफा हुआ है। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तज्जिया करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नवीद ज़मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। सर आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आज के हमारे तीसरे मेहमान जो रोजाना हमारे साथ होते हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बैरून मुल्क से क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ भी क्रिकेट खेलते हैं, तज्जिया बहुत अच्छा करते हैं, आगा साबिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। सर आपको खुशामदीद कहते हैं। माय प्लेजर। ठीक है, तो नाज़रीन अब हम कुछ बात करना चाहेंगे मैच के हवाले से, यानी जो आज खेला गया और ये मैच जो है पेशावर ज़ल्मी ने जीता है। तो ज़फर भाई क्या कहते हैं, यानी एक अच्छा मैच हुआ या DL मेथड हमेशा ही सेकंड जो बैटिंग कर रही होती है टीम उसके लिए मुश्किलात का सबब ही बनता है? अच्छा, इस केस में तो फेवर हुई सेकंड वालों को कि पेशावर जीत गई, लेकिन मैच अच्छा होने की बहुत चांसेस थे डॉक्टर साहब, क्योंकि 195 इज अ डिसेंट स्कोर। उम्मीद थी कि एक बहुत अच्छा मैच होगा क्योंकि कंसिस्टेंटली उनको एक तकरीबन मोर और लेस 10 रन के एवरेज से लेके चलना था, जो कि अमूमन T20 में बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल। एक अच्छा स्कोर था लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि अनफेयर हुआ है। हाँ नहीं, अनफेयर तो नहीं हुआ क्योंकि उनका भी स्टार्ट बहुत जबरदस्त था और एक विकेट लूज करने के बाद वो ऑलमोस्ट 10 के एवरेज। DL मेथड जो है इतनी रिसर्च के बाद बनाया गया है, लेकिन जब भी इससे किसी मैच का फैसला होता है तो कोई ऐसा लगता है कि ज्यादती हो गई। ऐसा लगता है कि ज्यादती हो गई। ऐसा क्यों है? ऐसा लगता नहीं, ऐसा हुआ है। इसको समझने में भी बड़े बड़े दिमाग चाहिए। हारने वाली टीम हमेशा ये कहती है कि जी हमारे साथ ज्यादती हो गई। बिल्कुल। बल्कि आपको याद होगा साउथ अफ्रीका का मैच था, बिल्कुल 92 और सर इतना इंपॉर्टेंट मैच, हंसी क्रोनिये
और जनाब वो पहले तो एक ओवर में मेरे ख्याल में 7 गेंदों में 22 रन चाहिए थे, फिर वो और आखिर में एक बॉल पे 21 रन चाहिए थे सर, जो कि वो नहीं था। और वो भी सर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये थी कि बॉल कराई गई और वो एक बॉल 1 रन लेके वापस आए। और बारिश में सर साउथ अफ्रीका के सारे खिलाड़ी जो है ना तकरीबन रो रहे थे, इसलिए कहते हैं कि बारिश में मतलब ये तो बड़ा जबरदस्त वो भी है सर कि चार्ली चैपलिन कहता है कि सबसे अच्छा मौका जो है ना इंसान के रोने के लिए वो बारिश होती है। बिल्कुल, इसलिए कि बारिश में कोई आपके आंसू देख नहीं पता ही सकता, ना चले कि आप रो रहे हैं, आपके आंसू किस किस्म के निकल रहे हैं। जी जी तो बिल्कुल। ये है, लेकिन यही खूबसूरती है क्रिकेट की। नबी जमीर साहब आप क्या कहते हैं आज के मैच के हवाले से? सर आज का मैच जो पेशावर के साथ जो मतलब जो पोजीशन थी पेशावर के मैच को जीतने की कोशिश करनी थी उन्होंने, वो तो उस मकसद में कामयाब तो काफ़ी हद तक हो गए कि वो उनकी पोजीशन ऐसी बन गई कि वो टूर्नामेंट में वापसी आ गए। वरना जो पोजीशन लग रही थी, क्योंकि देखिए उनकी तरफ से जो डरल सैमी को हटाया गया इस वक्त कप्तानी के लिए और वहाब रियाज को बनाया गया, और उसकी चेंजिंग भी उनका असर भी आपको नजर आया कि पिछला मैच उनकी टीम जीती भी और टूर्नामेंट में कमबैक भी उनकी टीम ने कर लिया है। बहरहाल उनके लिए तो बहुत खुशाइंद हुआ। लेकिन आज के मैच की सबसे जो ब्यूटी मुझे नजर आई वो शादाब खान का जो बैटिंग में ऊपर आना और परफॉर्म करना, तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही बेटर हो गया, बहुत अच्छा हो गया है कि पाकिस्तान को एक ऐसा प्लेयर नजर आता हुआ नजर आ रहा है जो ऑस्ट्रेलियन के कप्तान रहते स्मिथ जो थे, उनकी भी वही पहले एज ए बॉलर ही टीम में आए थे, लेकिन बाद में वो दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन बन गए। तो उसी तरीके से शादाब खान ने अपने आप को इम्प्रूव किया है, काफी हद तक बैटिंग इंप्रूव की है उन्होंने, और बॉलिंग पे भी हम बात करेंगे शादाब खान की, खासतौर पे आगा साबिर साहब से जानेंगे। लेकिन आगा साबिर साहब यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना है सर, मजबूरी है, वक्फे तो आते ही हैं सर हर चीज में, जिस तरह मैच में वक्फा आता है उसी तरह हमारे प्रोग्राम में वक्फा है। नाज़रीन छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम, और हम यहाँ बात कर रहे हैं आज एक तो पिछले मैच की, यानी जो कुछ देर कबल खत्म हुआ, और अब एक और मैच होने वाला है जो कि लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। ये भी बहुत अहम मैच माना जा रहा है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स अपनी पोजीशन बेहतरीन बना सकते हैं, यानी पोजीशन बेहतर करते हुए तीसरे नंबर पे आ सकते हैं अगर ये मैच जीत जाते हैं तो, और लाहौर कलंदर जो है वो भी अपनी पोजीशन बेहतर बना सकते हैं जो कि 2 पॉइंट्स के साथ छठे नंबर पे हैं। 5 मैचेस खेलने के बाद अगर ये मैच इसमें स्कोर हासिल करते हैं यानी जीतते हैं तो फिर कुछ पोजीशन बेहतर होने के चांसेस हैं। बहरहाल ब्रेक पे जाने से पहले हम आगा साबिर साहब से पूछना चाह रहे थे कि शादाब ने आज बैटिंग बहुत अच्छी की है, साथ में बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते रहे। पिछले मैच में कहीं 2 ओवर में 14 रन देके विकेट भी, यानी 2 विकेटें हासिल की हैं 14 रन देके, कहीं थोड़े ज्यादा रन भी दिए हैं, लेकिन ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है। क्या कहते हैं आगा साबिर साहब? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल शादाब खान हैज़ बीन अ रेवलेशन इन दिस PSL। जिस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया, जब भी अर्ली विकेट्स गिरी हैं इनकी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो उन्होंने एज अ कैप्टन अपने आप को प्रमोट करके ऊपर आए। स्ट्राइक रेट उन्होंने मेंटेन किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है T20 में, और उसके साथ उन्होंने बड़े रन्स किए 40-50, आज उन्होंने 78 किया। बहुत ज़बरदस्त खेले, क्लीन हिटिंग की, कंट्रोल में थे राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त जो है ना ये बात है कि आपको एक ऐसा प्लेयर मिल गया जो आपको बॉलिंग भी करके देगा, बैटिंग भी करके देगा। पिछले प्रोग्राम में हम यही बात कर रहे थे कि अगर जिस तरह से हमारे बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं PSL में, इससे तो हमारे को स्ट्रगल हो रही है एक T20 एक जो है ना टीम बनाने के लिए, लेकिन विद शादाब खान प्रूविंग हिमसेल्फ एज अ कंप्लीट ऑलराउंडर, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त बात है। लेकिन ये इस मैच पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि जो DL मेथड के ऊपर जो है जीती है पेशावर ज़ल्मी। देखें जब मैच होता है ना, जो रेन इफेक्टेड मैचेस होते हैं, उनके पास टीम मैनेजमेंट के बाद पहले से रिपोर्ट होती है कि भाई वेदर डिस्टर्ब कर सकता है, तो वो उसके हिसाब से अपने आप को प्लान करके चलते हैं कि उन्होंने जीतने के लिए तो जो उनका जो एक टारगेट है उसको अचीव करना है, लेकिन इसको भी ध्यान में रखना है कि हो सकती है। आखिरी के 5 ओवर में उन्होंने 40 रन दिए हैं बॉलिंग ने पेशावर ज़ल्मी की। इतना ज़बरदस्त स्टार्ट होने के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड का आखिरी 13 बॉलों में कोई बाउंड्री नहीं लगी है, जिसकी वजह से जो लग रहा था कि जो 210-215 रन होंगे उनको 195 पे उनको रोका, और वही उनका जो है ना फर्क आ गया है। और जब बैटिंग भी कर रहे थे, फर्क भी आया। फिर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि टीम्स जो है ना, हम पहले भी जब मैचेस देखते थे और ओवर्स ऐसा लगता था या उम्मीद की जाती थी कि कहीं ना ऐसा हो कि बारिश हो जाए, मैच रुक जाए, तो
तो टीम्स पहले ही ओवर से अपना रन रेट बना के चलती थी। रन रेट बना के रखना और 7 विकेट्स नहीं लॉस करना, ये बहुत कमाल की बात होती है। एक विकेट आपकी गिरेगी, आपके 12 रन पीछे हो जाओगे। अगर वो आकिब जावेद को जो कैच गया है पीछे, अगर वो कैच हो जाता तो ये 85 फॉर 2 की जगह 85 फॉर 3 होते, तो फिर जो है ये डीएल से पीछे हो जाते हैं। लेकिन ये भी इनके फेवर में जी। और लेकिन थोड़ा सा जो है पेशावर ज़ल्मी की फील्डिंग को उनको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आई डोंट नो फटीग्ड हैं या बोर्ड हो गए हैं क्या है कि उन्होंने 5 कैचेस छोड़े हैं, छठे कैच की तरफ उनका फील्डर गया ही नहीं। शोएब मलिक जो सेफेस्ट हैंड समझे जाते हैं, उन्होंने 2 इजी कैचेस ड्रॉप किए हैं। ये थोड़ा सा जो है ना समहाउ जो है जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है ना, वो जैसे जैसे मैचेस होते जा रहे हैं नीचे जा रहा है, जो कि एक वरीसम साइन है। अच्छा नबी साहब, आप क्या कहते हैं, खास तौर पे अगर हम बात करें अब लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमों की, तो क्या समझते हैं सर? क्वेटा ग्लैडिएटर्स की भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं जा रही है। अगर लाहौर छठे नंबर पे है तो जिस तरह की खास तौर पे लास्ट मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर ने परफॉर्म किया है, क्या प्रॉस्पेक्ट देखते हैं लाहौर कलंदर के इस मैच में? सर देखिए, अभी तक के पीएसएल के अंदर जो लाहौर कलंदर से एक्सपेक्टेशन थी, जितनी वो एफर्ट करती नजर आती थी टीम उनकी, वो परफॉर्मेंसेस तो उनके पास से अभी तक नहीं आ पाई है। और रह के बात जहाँ तक वो ताल्लुक है कोयटा ग्लैडिएटर्स का, कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो टीम है, जो उनके कप्तान हैं स्पेशली, जो अपनी एफर्ट्स दिखा रहे हैं, लेकिन उनके भी प्लेयर्स उनका साथ नहीं दे पा रहे, जो उनकी प्लानिंग के तहत कर नहीं पा रहे। यार प्रेशर में तो दोनों टीमें ही हैं, लेकिन मैं इस वक्त इस पोजीशन पे मैं फिर भी फेवर करूंगा तो कोयटा को ही करूंगा, क्योंकि कोयटा की टीम उनसे फिर भी बेटर खेल रही है। अच्छा, उनसे फिर भी बेहतर खेल रही है। जी जी। अच्छा, यहाँ हम पॉइंट्स टेबल यानी टीम्स के स्कोर्स की पोजीशन भी बताना चाहेंगे कि कौन सी टीम कितने पॉइंट्स के साथ किस नंबर पे है, आपको दिखाना भी चाहेंगे ये पॉइंट्स टेबल। तो आप भी बताते चलें कि मुल्तान सुल्तान्स जो हैं वो बदस्तूर पहले नंबर पर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किए हुए हैं 9 पॉइंट्स के साथ। 4 मैचेस जीतने के बाद 1 मैच इन्होंने हारा है, और ये जो है ना 9 पॉइंट्स के साथ, यानी 1 मैच बराबर भी हुआ है, उसमें पहले नंबर पे हैं। पेशावर ज़ल्मी भी 9 पॉइंट्स लिए हैं, लेकिन पेशावर ज़ल्मी 8 मैचेस में से उन्होंने 4 मैचेस जीते हैं, 3 मैचेस हारे हैं, और 1 मैच जो है वो बराबर हुआ है, और इस तरह से 9 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं, क्योंकि इनका नेट रन रेट जो है वो अच्छा नहीं है, मुल्तान सुल्तान्स का ज़्यादा बेहतर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पे हैं, 8 मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने खेले हैं और 3 मैचेस जीते हैं, 4 मैचेस हारे हैं, 1 मैच बराबर हुआ है। 7 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। कराची किंग्स चौथे नंबर पे 6 पॉइंट्स के साथ 6 मैचेस खेले हैं, 3 मैचेस जीते हैं, 2 मैचेस हारे हैं, 1 बराबर हुआ है। 7 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स 7 मैचेस खेलने के बाद 3 मैचेस जीते हैं और 4 मैचेस हारने के बाद 6 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पे। और लाहौर कलंदर 5 मैच खेलने के बाद 1 मैच इन्होंने जीता है, 4 मैचेस हारे हैं, और ये 2 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पे हैं। तो नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि आया अगर तो लाहौर कलंदर्स जीत जाते हैं तो 4 पॉइंट्स के साथ रहेंगे तो 6ठे नंबर पे ही, लेकिन मैचेस की तादाद अगर लाहौर कलंदर की देखी जाए तो सबसे कम है, नहीं अभी तक सिर्फ 5 मैचेस खेले हैं। बाकी टीम्स जो हैं पूल में वो कोई 6 मैचेस, कोई 7 मैचेस, कोई 8 मैचेस इस तरह से खेल चुकी हैं। तो ये अगर होता है तो काफ़ी डिफरेंट पोजीशन होगी, लेकिन अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स जीतते हैं तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को रिप्लेस कर देंगे और तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो चौथे नंबर पे चली जाएगी। तो ये खासा जो है ना अपसेट हो सकता है अगर कोयटा ग्लैडिएटर की टीम आज का मैच जीतने में कामयाब होती है। बहरहाल नाज़रीन, अब यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम, और हम बात कर रहे हैं खासतौर पे अब जो आज का अभी का होने वाला मैच है उसके वाले से बात कर रहे हैं। लाहौर में खेला जा रहा है और ये मैच लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जा रहा है। लाहौर कलंदर ने टॉस जीत के कोयटा ग्लैडिएटर्स को पहले बैटिंग करने की दावत दे दी है। अब देखना ये होगा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है वो पहले बैटिंग करके क्या परफॉर्म करती है। हालांकि पहले भी ये कहा जा रहा था कि लाहौर कलंदर ने जब पहली बैटिंग की थी तो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और अच्छे रन्स दे के एक फतेह हासिल की थी। अब देखना ये होगा कि ये फतेह जो उन्होंने पहले बैटिंग करके हासिल की थी उसके बाद अब ये कंटिन्यूस दूसरा मैच होगा कि उन्होंने टॉस तो जीता है लेकिन पहले बैटिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि बैटिंग करने की दावत दी गई है
क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। तो इस हवाले से हम जानना चाहेंगे नवीद भाई, आप क्या कहते हैं कि क्वेटा की जो टीम है ये कोई बड़ा स्कोर करने में कामयाब होगी? क्योंकि चेस करने में क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस वक्त बहुत मुश्किल का शिकार हो जाते हैं, और स्ट्रेटेजी मैं ज़ाती तौर पे ही समझता हूं कि लाहौर कलंदर ने अगर टॉस जीता था तो उसे पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि टॉस जीते तो वैसे बैटिंग करने के ज़्यादातर चांसेस तो लेती हैं टीमें, क्योंकि वो बड़ा स्कोर करके दूसरी टीम को प्रेशर में लेने की कोशिश करती हैं। लेकिन इस वक्त जो टूर्नामेंट में सिचुएशन बनी हुई है, लाहौर कलंदर भी सर्वाइवल पोजीशन पर है, कोशिश कर रही है कि हम कोई फतह हासिल करें और आगे निकलें, तो उसके लिए उनको ज़रूरत है कोई, और कोयटा की टीम भी जो है वो इस चक्कर में है कि हमें ऐसा मैच मिले कि हम भी फतह कर सकें। लेकिन अभी तक सबसे बड़ा प्रेशर ये है कोयटा के ऊपर कि कोयटा ने अभी तक तमाम मैचेस के अंदर ज़्यादातर फील्डिंग पहले की है, बैटिंग का अभी तक उनको मौका नहीं मिला। तो आज उनको ये साबित करना होगा कि उनके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो बड़ा स्कोर दे सकते हैं। आज उनका बहुत बड़ा इम्तहान भी है इस हवाले से, क्योंकि उनको अपने सर्वाइवल के लिए उनको रन्स करने पड़ेंगे। अगर वो 200 प्लस कर जाते हैं तो लाहौर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस मैच के लिए, और लाहौर की पूरी कोशिश होगी कि क्योंकि कोयटा के जो प्लेयर्स हैं वो ज़्यादातर यंग प्लेयर में मुश्तमिल टीम है उनकी, कुछ फॉरनर्स भी हैं, लेकिन वो चाहेंगे कि उनको जल्दी ऊपर की विकेट्स लेकर के उनको अंडर प्रेशर करना, तो उनकी कोशिश होगी लाहौर की। ठीक है आगा साबिर, आप क्या कहते हैं? खासतौर पर सरफराज के हवाले से बड़ी क्रिटिसिज्म की जा रही है कि बिल्कुल डगआउट में बैठे हुए हैं, बाहर निकल के मतलब फ्रॉम द फ्रंट लीड नहीं करना चाह रहे हैं। टीम मुश्किल में होती है तब भी जिस नंबर पे उनको आना होता है उसी नंबर पे आ रहे होते हैं। अहमद शहजाद को ऊपर भेज देते हैं, लेकिन जो एक कैप्टन इनिंग होती है ना, कि जिस वक्त टीम मुश्किल में हो, कैप्टन खुद, जिस तरह हम देखा करते थे कि जावेद मियादाद, इमरान खान ऊपर के नंबरों पे आके, और फिर चाहे अगर पहले 5 ओवर भी हुआ करते तो खुद ऊपर आके बॉल को पुरानी किया करते थे, उसके बाद ताकि गेंद पुरानी हो तो फिर आगे आने वाले खेलें, खुद भी एक अच्छा स्टैंड देके जाते थे। देखिए यकीनन सरफराज के ऊपर बहुत प्रेशर है, क्योंकि एक जो है ना एक एक्सपेक्टेशन का प्रेशर होता है, फिर परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, और फिर जब अच्छा करते करते टीम इस तरह से आउट ऑफ ट्रैक हो जाए तो आपको समझ नहीं आ रहा होता क्या होता है, जिस तरह हमने पिछले मैचेस में देखा। मैं फिर यही कहूंगा कि यू आर ओनली गुड एज योर टीम इज। आपकी टीम उतने ही अच्छा जब परफॉर्म करेगी तो आप अच्छे हो, आपकी टीम अगर नहीं परफॉर्म कर रही है तो कप्तान पीछे से खड़े होकर कुछ नहीं कर सकता। हमने देखा भी वो किस तरह से अपने प्लेयर्स के ऊपर शाउट कर रहे थे, तो डेफिनेटली जो है ना शो कर रहे हैं कि वो अंडर प्रेशर है। लेकिन ये जो टॉस जो है लाहौर कलंदर जीती है और इन्होंने लाहौर ये कोयटा ग्लैडिएटर को दोबारा बैटिंग करने का बोला है पहले, तो ये मैं समझता हूँ ये कोयटा ग्लैडिएटर के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि हम पिछले प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि जिस तरह के उनके बैट्समैन हैं, जफर भाई ने बोला बारह के उनके बैट्समैनों को फ्री ऑफ माइंड आप खेलने दें, उनको जाने दें, टारगेट ना हो तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि इनके लिए बहुत अच्छा हो गया कि ये पहले बैटिंग कर रहे हैं। फिर जैसा भी हो लाहौर कलंदर ने ये सोचा है कि ओवरनाइट रेन हुई हुई है, नीचे थोड़ा सा जूस होगा, कवर डलने की वजह से स्वेट किया है पिच ने, तो वो उसका अर्ली ऑन फायदा उठाएंगे। लेकिन जब बैट्समैन थोड़ा इन हो जाते हैं, शॉट्स लगना शुरू होते हैं, तो जैसा भी पिच हो टीम के जो ना फेवर में जाती है। और सबसे और एक और मैं बात करना चाहूंगा, जाहिद महमूद को उन्होंने इंडक्ट किया, जो कि बहुत ही जबरदस्त डिसीजन है कोयटा ग्लैडिएटर का। होम ग्रोन एक टैलेंट है, वो बहुत जबरदस्त लेग स्पिनर है, इंटीरियर सिंध से उनका ताल्लुक है, सदर्न पंजाब को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है हाल ही अपने डोमेस्टिक सीजन में। डिसेप्टिव एक्शन है उनका, गूगली नहीं रीड होता, तो मेरी तरफ से उनको बेस्ट ऑफ लक, और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और आज कोयटा ग्लैडिएटर उनकी बदौलत वापस अपने जीतने के ट्रैक पे वापस आ सकती है। भाई सबसे पहले तो ये बताएं ना कि आप देखें जिस तरह पेशावर ज़ल्मी ने कैप्टन चेंज किया, ठीक है, और वहाब रियाज आए, फिर डैरन सेमी को कोच लेके आ गए। आप नहीं समझते कि लाहौर कलंदर को भी इस बात पे सोचना चाहिए कि कैप्टनसी अगर चेंज करें तो शायद फिर कोई टीम एफर्ट नजर आए? डॉक्टर साहब, ये डिसीजन उस वक्त होते हैं जब टीम मैनेजमेंट में और प्लेयर्स में बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है और वो एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करते हैं। लाहौर की मैनेजमेंट जो है थोड़ी सी रिजिड है इस मामले में, जो कि नज़र भी आ रहा है। नहीं तो अब तक उनको इस किस्म का डिसीजन ले लेना चाहिए था, अगर उनको लाहौर की टीम को सर्वाइव कराना था इस PSL में प्रॉपरली, क्योंकि बड़ी ही बहुत बड़ी रेपुटेशन के साथ लाहौर इस दफ़ा आई थी और लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी उसके साथ। इसके साथ साथ कोयटा का जो पोजीशन है, कोयटा मैं तो कहूँगा आज का मैच 2 खौफज़दा टीमों के दरमियान है। जब आपकी टीम की बॉडी लैंग्वेज ये जाहिर कर रही होती है कि आप हारने से डर रहे हैं, तो उस वक्त आपके हारने के चांसेस डबल हो जाते हैं, और यही हो रहा है। लाहौर भी हारने से डर रहा है, कोयटा भी हारने से डर रहा है। और जो आज टॉस का है, टॉस की रीज़न एक तो आगा ने बिल्कुल सही कहा कि मॉइस्चर हो सकता है पिच के अंदर, और दूसरी बात जो है कि वेदर फोरकास्ट क्या है। अगर तो लेटर ऑन रेन है तो उनका ये डिसीजन बहुत अच्छा है, क्योंकि वो चेस करने अगर सेकंड इनिंग में जाएंगे तो उनको उनका टारगेट पता होगा कि हमने क्या टारगेट अचीव, कितने ओवर्स में कितने रन्स बना लेने हैं, बहुत आसान रहेगा। 4 ओवर का भी 5 ओवर का भी अगर मैच उनको मिल जाता है सेकंड इनिंग्स में,
तो वो जीतना आसान हो जाएगा एज कम्पेयर टू 20 ओवर्स तक बैटिंग। बिल्कुल, तो आपके पास तकरीबन 11 प्लेयर होते हैं और आपने 5, 6, 7 ओवर्स में एक टारगेट को लेके चलना होता है, जो कि बहुत आसान कर देता है आपके लिए जीतना। इसीलिए हमेशा रेन अफेक्टेड मैचेस में या फोरकास्ट अगर रेन की हो तो सेकंड बैटिंग को प्रेफर किया जाता है। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नवीद जमीर साहब, क्या कहते हैं आप, क्वेटा ग्लैडिएटर्स का कितना स्कोर देखते हैं प्रोजेक्टेड? क्या ख्याल है, क्या कोशिश होगी और कितना कर पाएंगे? असल में डॉक्टर साहब देखिए, कोशिश तो उनकी होगी 200 प्लस लेके जाना, क्योंकि देखिए एक टीम अगर जो 200 करेगी तो उनकी जो आगे के मैच की जो स्ट्रेटजी, उनकी जो टीम की जो प्लानिंग होगी, उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हो सकते हैं कि वो दूसरी टीम को अंडर प्रेशर लाने में। इस वक्त उनके लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस प्रेशर से निकलना कि हम हार रहे हैं या हमारी टीम एक जगह खेल नहीं पा रही है। तो इस वक्त तो वो कोशिश करेंगे बड़ा स्कोर करने की, और उसमें एक स्पेशली प्लेयर थे जिनको अभी तक मौका शायद नहीं मिल पाया, खुर्रम मंजूर के लिए। मैं समझता हूँ अगर उनको भी आजमाया जाता, क्योंकि 4-5 मैचेस के बाद भी अभी तक उनको चांस नहीं बन पाया, तो उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो अपने आप को प्रूव कर सकते थे। और जब आपकी टीम मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा होता है ना, तो आपको ऐसे ब्रेव डिसीजन लेने चाहिए। जैसे भी इन्होंने आगा साबिर भाई ने बताया कि वो इंटीरियर के प्लेयर को उन्होंने इंटेक्ट किया टीम के अंदर, तो ये अच्छा डिसीजन है। नया प्लेयर आएगा, वो चांसेस देने चाहिए टीम को, टीम मेंबर्स को, ताकि नए खिलाड़ी भी खेल सकें। आगा साबिर साहब, क्या कहते हैं, कौन सी टीम मैच जीतेगी? वन वर्ड, यानी क्वेटा ग्लैडिएटर्स या लाहौर कलंदर? डॉक्टर साहब, ये जो है ना इतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा, क्योंकि पिछला जो मैच हमने देखा है पिच थोड़ा सा बॉलर को असिस्ट कर रही थी। 165-170 रन जो टीम करेगी वो मैच जीत जाएगी, और मुझे लगता है क्वेटा ग्लैडिएटर अपना अच्छा कमबैक करेगी। अच्छा कमबैक करेगी, क्योंकि बारिश के कोई मजीद चांसेस नहीं है। हवा में नमी का तनासुब तो 82% है। 3 स्पिनर से खेल रहे हैं, पहले बैटिंग कर रहे हैं, अच्छा स्कोर करेंगे। 165-70 भी करते हैं, मुझे लगता है डिफेंड कर लेंगे। बहुत फ्रेजाइल बैटिंग है लाहौर कलंदर की, फंस जाते हैं जरा सी, 1-2 विकेटें गिरती हैं, तो क्वेटा ग्लैडिएटर। ठीक है, आप क्या कहते हैं, कौन सी टीम मैच जीतेगी? सर क्वेटा जीतेगी। क्वेटा जीतेगी। आप क्या कहते हैं सर? क्वेटा के चांसेस ज्यादा हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो उन्होंने इंडक्ट किया स्पिनर उससे फायदा होगा, लेकिन डू एंड डाई है तो ठीक है, इसलिए कुछ भी कहा जा सकता है। राबिल, आप क्या कहती हैं? लाहौर। चलिए ठीक है जी। मेरी भी जो सर वक्त कम है, आपको एक बात काटना चाहूंगा, थोड़ी सी आप बोलना चाहूंगा। देखें, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कप्तानी को चेंज करने के हवाले से, तो देखें सोहेल अख्तर काफी कप्तानी कर रहे हैं। मेरा भी ख्याल यही है कि अगर लाहौर अपना डिसीजन कर ले तो बेहतर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर भाई आपका, नवीद जमीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आगा साबिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम को अब इख्तिताम पजीर करते हैं। मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।